Jaipuria Institute of Management, Jaipur, hosted Day 2 of SATEM ARC Jaipuria Schools Insignia Meet 2024. The summit provided a fantastic platform for collaboration, exchanging ideas, and collectively hearing directly from the promoters of our schools, whose passion and commitment continue to inspire us all, driving our mission of academic excellence and innovation in education. It was a celebration of growth from 1 to 54 schools in the last 10 years. In this pursuit, Dr. Prabhat, the director of the host campus, Jaipur, took to the stage to inspire through his master class on managing happiness. Research बहुत clear है कि happy people are not those who do not have problems in life. Happy हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है इसके अंदर कि आपको आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी. समस्याएं happy people are those who understands that the problems are part of life and they know how to deal with that, and they are not they have developed that kind of resilience and capacity that they are able to face those problems, and that is what happiness is all about, right? लास्ट चीज जो मैं शुरुआत में आपको बताना चाहूँगा कि जो फ्रेमवर्क हम लोग लेते हैं अपने कैंपस के अंदर, तो हैप्पीनेस कोर्स भी पढ़ाते हैं और हैप्पीनेस की वर्कशॉप भी करते हैं. तो उसका जो फ्रेमवर्क है वो ये है कि हमने लाइफ को 4 एंगल से देखना है. पहला एंगल है हमारा बॉडी, यानी हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी हम फिजिकली फिट रहे, ये हमारे लिए जरूरी है. हैप्पीनेस का ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट है. दूसरा हमारा है फाइनेंशियल फिटनेस. फाइनेंशियल फिटनेस भी अगर हमारे पास नहीं है तो हमारा हैप्पीनेस खत्म हो सकता है, हमारा हैप्पीनेस नहीं हो सकता है. तो एक रीजनेबल फाइनेंशियल फिटनेस हमारे अंदर होनी चाहिए. तीसरा है सोशल फिटनेस, जिसको लोग ज़्यादा समझते नहीं है और ज़्यादा इसको तरजीह नहीं देते. तो ये इसको हम लोग एम्फसाइज करते हैं कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट सोशल फिटनेस एक्चुअली लीड्स टू हैप्पीनेस. तो ये आपको समझने की चीज़ें होती हैं. और एक जो लास्ट कंपोनेंट इसका होता है वो स्पिरिचुअल कंपोनेंट होता है, स्पिरिचुअल फिटनेस. स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं है कि आप पूजा पाठ करते हैं ऐसे. स्पिरिचुअल का मतलब ये है कि क्या आप अपने पर्पस, अपने विजन, अपना लॉन्ग टर्म गोल, डू यू अंडरस्टैंड दैट, यू हैव दैट ह्यूमैनिटी एट द सेंटर. ये सब रिसर्च से निकल के आया है, तो मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा. तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आई विश आई न्यू मोर मैथ. मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा मैथ कमजोर है मेरा, मुझे थोड़ा मैथ ज़्यादा आता तो अच्छा होता. आज अगर हम ऐसा सोचते हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपने मैथ को ज़्यादा टाइम नहीं दिया. तो इस बात को प्लीज़ एक्सेप्ट करिए कि आपने मैथ को ज़्यादा टाइम नहीं दिया, इसलिए आप मैथ नहीं जानते. अगर मैथ को ज़्यादा टाइम दिया हो तो आप यू वुड नॉट हैव बीन सेइंग दिस. इट्स लाइक सुनो कि मेरे पास बाइसेप्स नहीं है, आई होप कि आई हैड बाइसेप्स. तो बाइसेप्स नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप शायद जिम में गए नहीं कभी. आप अगर जिम गए होते तब आपको ये बाइसेप्स बनने के चांसेस थे, तो आप जिम गए नहीं. तो जैसे आई एम एस्थमेटिक एंड आई एम एबल टू मैनेज इट्स सिम्पटम एंड आई एम एथलीट, अगर हम ये कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं एस्थमेटिक हूँ बचपन से, और जब तक मैं आपको बताऊँ नहीं कि मैं एस्थमेटिक हूँ, यू विल नेवर कम टू नो दैट आई एम एस्थमेटिक, बिकॉज आई नो अबाउट आस्थमा मोर देन द डॉक्टर नोज अबाउट आस्थमा. I know what works for me. I know what is. So I have developed agency over asthma, and that's why I'm able to do my work. Right? So the whole point of happiness is that do you have agency over life or do you not have agency over life? अगर आपको अपनी लाइफ के ऊपर एजेंसी है तो फिर आप अच्छा कर सकते हैं, राइट? और ये एजेंसी डेवलप हो सकती है. सो दिस इज द बेसिक प्रिजम्पशन. अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि लाइफ को कैसे देखते हैं. तो मार्टिन सेलिगमैन जो अथॉरिटी है वो कहते हैं कि just as the good life is something beyond the pleasant life, the meaningful life is beyond the good life. So he has actually described life into 3 frameworks. He said that there is pleasant life, there is good life, and there is meaningful life. So most of us understands the pleasant life. तो इसको समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं है. जैसे मैं ये वर्कशॉप जब करता हूँ तो उसमें अपने पार्टिसिपेंट से कहता हूँ कि can you list 10 things which you think if you get you will be happy. And I have more than 2000 questionnaire with me, और इसके रिस्पॉन्सेज को मैंने एनालाइज किया है. तो 10 में से लगभग 8 चीज़ें जो हमें एवरेज लोग लिखते हैं वो सब प्लेजेंट लाइफ से जुड़े हुए. दे आर नॉट पार्ट ऑफ गुड लाइफ, एंड मीनिंगफुल लाइफ तो उसके अंदर आता ही नहीं है. एंड दिस इज वेयर वी आर एक्चुअली मिसिंग, राइट? लाइफ को हम यहाँ मिस कर रहे हैं. तो हम प्लेजेंट लाइफ को समझते हैं, गुड लाइफ को थोड़ा बहुत समझते हैं, और मीनिंगफुल लाइफ को तो बिल्कुल ही नहीं समझते. तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है. तो ये मार्टिन सेलिगमैन. अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ये फ्रेंच एनाटॉमिस्ट हैं. ये कहते हैं कि बॉडी पोस्चर और बॉडी मसल्स आर द इंडिकेटर ऑफ योर हैप्पीनेस. अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. साइंस स्माइल के बारे में क्या कहता है, और ये इतना फेमस हो गया कि इसको डुशेन स्माइल बोला जाता है. अब
डुसेन स्माइल, जैसे ये स्माइल कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डुसेन स्माइल। अब ये कहते हैं स्माइल आप जो है वो अंदर से करते हैं, जेन्युइन स्माइल भी कर सकते हैं, और जो कॉन्स्टिपेटेड स्माइल है वो भी कर सकते हैं। वो जैसे होता है ना, सोडा वाटर का बॉटल खुला और हंसी खत्म हो गई, आई अंडरस्टैंड। तो आप हंसना भी चाहते हैं, नहीं भी हंसना चाहते हैं, आप जो है तो बिल्कुल हंसना नहीं चाहते, सामने वाले की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको हंसना पड़ता है, तो वो डुशेन स्माइल नहीं है, राइट। अब डुशेन स्माइल में दो तरह के मसल्स हैं आपके चेहरे पर, एक है जाइगोमेटिकस मेजर, ये वाला मसल, और एक है मसल अराउंड योर आईज, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई। अब ये दोनों मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। डुसेन का कहना है कि अगर आपके स्माइल में ये दोनों मसल एक्टिवेट होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका ब्रेन को ये सिग्नल जा रहा है कि इट्स टाइम टू बी हैप्पी। और बड़े सारे कंपनीज ने एक्सपेरिमेंट किए कि उन्होंने कहा कि ठीक है, जब मॉर्निंग में हम एक दूसरे से मिलेंगे पहली बार, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक दूसरे को हाथ मिलाएंगे, ये हमारा प्रैक्टिस होगा, एक दूसरे को अच्छा सा स्माइल देंगे डुसेन की तरह, और उसके बाद हम एक दूसरे को एक प्रेज देंगे, और आप तो आज बड़े अच्छे लग रहे हैं, और यू लुक वेरी हैंडसम टुडे, आपका शूज थोड़ा शाइनिंग हो, कुछ भी एक अच्छा सा बोल दीजिए, राइट। तो हमारा जो लर्न हेल्पलेसनेस है, दिमाग जो है वो हमेशा असहाय महसूस करता है, दिमाग हमारा जो है हमेशा असहाय महसूस और हमेशा पिटी की तरफ जाता है। वो क्यों जाता है, ये हमें समझने की चीज है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो माइंड कितना पावरफुल होता है, ये विराट कोहली को सुनिए, ये क्या कहते हैं। So if you're going to play an overseas tour, say Australia or England or something like that, I've usually sat down 2-3 months before and I've made a decision in my head that I'm going to take their best bowler. And when I train in the gym, when I'm practicing, regularly there are visuals running in my head. We don't get it. ये कह रहे हैं कि जो डिफिकल्ट बॉलर्स है उसको मैं पहले मेरे दिमाग में खेलता हूँ और मैं ये विजुअलाइज करता हूँ कि उसको कैसे आगे जाकर के मारना है, ऐसे मारना है, ऐसे मारना है, ऐसे मारना है, और जब मैं गेम खेलने जाता हूँ तो एग्जैक्टली मैं वैसे ही मार पाता हूँ, राइट। सो व्हेन यू विजुअलाइज माइंड का पावर देखिए, माइंड का कितना पावरफुल है माइंड। लिंक करना क्या है, आपके लिए 10 एक्शन है, आप चाहे इसको नोट कर सकते हैं, आप फोटो ले सकते हैं। ये 4 एक्शन मैं आपको बता दूंगा आपके बॉडी के लिए, तो मैंने 4 पार्ट में बांटा था, बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल। तो बॉडी के लिए आपको 4 एक्शन दे रहा हूँ। एक्शन नंबर 1 आपका है एम्ब्रेस मॉर्निंग वॉक एज पार्ट ऑफ रूटीन 4 to 5 days a week। दूसरा है आपको स्लीप फॉर 7 to 8 hours। ये आपके माइंड के लिए चलिए सर है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें। तीसरा आपके लिए है कि टेक 4 to 5 शॉर्ट ब्रेक बिटवीन वर्क। अब ये कहता है कि अगर आपने बॉडी के लिए जो है फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली आयरन से आ रहा है, तो आपके पास है 3 एक्शन आपके माइंड के लिए। एक्शन नंबर 1, परफॉर्म माइंडफुल मेडिटेशन फॉर 5 to 10 minutes every day। दूसरा है आपके पास कि ब्रिंग बैक योर ट्रू एंड फ्रेंड, जो आपके अच्छे दोस्त हैं जिसके साथ। नेक्स्ट है आपका परसीव एक्टिव रिलेशन। अब इसका मतलब इमोशंस। इमोशंस के बारे में कहा जाता है कि भाई ये ऐसा चीज है कि जिसको मेरा कंट्रोल नहीं है, वो तो बाहर के फैक्टर से डिपेंड करता है कि मैं कैसा लोगों से मिलता हूँ, किस तरह से, उस पर इमोशन। लेकिन जो इमोशंस है वो लार्जली आपके जजमेंट पर डिपेंड करता है कि आपने जजमेंट किस तरह का कर रहे हैं। एंड इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये साइंस है जो साइकोपैथी जो है उसके 3 स्टेज हैं। आई एम कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। पहला स्टेज ये है कि माय माइंड शुड ऑलवेज से और टेल दैट यस आई एम रेडी टू टॉक टू यू। अगर आपको कोई इशू है, किसी को हेल्प चाहिए, तो आई एम रेडी टू टॉक टू यू। देयर आर मेनी माइंड्स हु से ओ व्हाई शुड आई गो, व्हाई शुड आई गो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पहला स्टेज आपके एम्पैथी का है। दूसरा स्टेज आपके एम्पैथी का है कि माय माइंड शुड आल्सो से दैट यस आई एम रेडी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। मैं ये भी तैयार हूँ भाई, हम बैठ के समझने की कोशिश करूंगा कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है। ये दूसरा स्टेज है एम्पैथी का। और तीसरा है कि my mind also says that I'm ready to help this person as much as I can. अगर ये last up है, one action for your soul. How do we understand our soul? It's very difficult to understand soul, but soul is about finding the purpose of life. Who am I? Why I'm walking on this earth? What is now? This is the time when the most important, the $1 million question of evaluative happiness comes. इसको हम लोग कहते हैं evaluative happiness. And everybody has to face this question and has to seek the answer for that.
And that question is that at the age of 100, when you become 100, you look back your life and ask this question, am I happy? Right? अब मैं सोचता हूँ कि मेरे जो दोनों डॉक्टर फ्रेंड हैं, इसमें से किसके पास इसका आंसर होगा ज़्यादा बेटर? उसने जिसने पैसे कमा लिए बहुत बड़ा आदमी बन गया, और उसने जिसने कुछ पर्पस अपने लाइफ के लिए रखा and led a satisfied life. And therefore, there is pleasant life, no doubt. There is good life, and there is also meaningful life. And all three are important, right? All three are important for happiness. This is my happiness laboratory. आपने देखा है ये 73% स्टूडेंट्स, अब ये डेटा है हमारे क्लास का, जिसके स्ट्रेस कम हुए, उनके चक्रास अलाइन हुए. ये एक केस है, ये बिफोर द क्लास, आफ्टर द क्लास, बिफोर द क्लास, आफ्टर द क्लास is again a girl before the class, after the class. You can see the alignment, the left and right brain alignment. You can see this. So a lot has been quantified. So this is my blog. आप इसको join कर सकते हैं, channel पे जा सकते हैं.